हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज़ किशन आनंदम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम समझने वाले हैं आपके यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। यूएसए में कैसे इलेक्शन होता है, हाल ही में यूएसए में इलेक्शन हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, वहाँ के सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ये बहुत ही एक बेसिक लेक्चर है, यानी ओवरव्यू लेक्चर है आपको, और फुल डेप्थ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया ये लेक्चर आपके माइंड में तैयार कर देगा और आप समझ सकते हैं कि जो यूएसए कंट्री है वहाँ इलेक्शन कैसे होता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट किया इस लेक्चर को और आई होप आपको फ़ायदा होगा ही होगा। आप लास्ट तक देखिएगा। अगर कुछ भी आपको इससे समझ में आता है तो एक कमेंट और एक आपका लाइक बनता है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझ में आया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है फुल डेप्थ ना हो, लेकिन मेरा पूरा प्रयास था कि एक बेसिक आपको क्या हो लेक्चर में तैयार कर दूं, जिससे कि आप यूएसए के बारे में समझ जाओ कि यूएसए में इलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो यूएसए है वहाँ का थोड़ा सिस्टम कैसा है। चलिए समझते हैं यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए यूएसए जो है आपका फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से क्लियर हो रहा होगा यहाँ प्रेसिडेंट, यानी वो कंट्री प्रेसिडेंट बेस्ड हो, वहाँ जो प्रेसिडेंट है वही एक मेन पावर होता है आपका। और इंडिया आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म करता है आपके सिस्टम को। तो वहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन होता है आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। आपका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को ही हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से चूज करते हैं। और अगर मैं टेन्योर की बात करूँ, इनका समय सीमा, तो 4 इयर्स। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में एज आपके 5 इयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होता है, और यहाँ क्या है 4 इयर्स का आपका टेन्योर फिक्स किया गया है। अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या टर्म है, ये हम लोग थोड़ा सा नया सुन रहे होंगे, लेकिन यूएसए में इसको फॉलो किया जाता है और एज यहाँ भी है, लेकिन नेम चेंजेस है। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मतलब है निर्वाचक मंडल। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है पीपुल चूज। देखिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या होता है, उसको लोग जो पीपुल्स हैं, सिटीजन, वो उसको चूज करते हैं, फॉर्म करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो चूज करता है प्रेसिडेंट को, वो वोट करता है एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट को। अब देखिए क्या होता है, जो इलेक्शन होता है 2 टाइप है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर मैं अभी बिहार की बात करूं, बिहार में अभी इलेक्शन कंटिन्यू है, तो हम लोग जो है अपने एमएलए को चूज करते हैं। और जो एमएलए होते हैं वो जाके वहाँ वोट करते हैं, तो एज अ सीएम को वहाँ चूज करते हैं। यानी देखिए कुछ ऐसे इलेक्शन होते हैं आपके जिसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी पीएम को तो हम डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते हैं, आपके जो सीएम कैंडिडेट है उसको डायरेक्टली हम लोग चूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, एमएलए को चूज करते हैं, और एमएलए जो होते हैं वो एज अ सीएम को चूज करते हैं, वोट करते हैं। यानी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं कि आप जाओ में रिप्रेजेंटेटिव, वहां जाकर तुम वोट दोगे। तो ये एक सिस्टम है आपका, एक तरह से इलेक्शन का भी, जिसमें किसी चीज में हम लोग डायरेक्टली आपका पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं लोकल लेवल की, तो लोकल लेवल में आप देखते होंगे कि जो हमारा यहाँ मुखिया का भी चुनाव होता है आपके यहाँ लोकल लेवल में, तो उसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हो, कैंडिडेट को चूज कर देते हो, लेकिन एज अ सीएम में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो ये मेरा आपके सेकंड पॉइंट था। हाँ, आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें क्या होता है, पीपुल चूज करते हैं कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज को, यानी इलेक्टोरल जो मेंबर्स को होते हैं वो पीपुल चूज करते हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो जितने मेंबर्स होते हैं वो चूज करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो यूएसए है, यूएसए भी क्या फॉलो कर रहा है, इनडायरेक्ट फॉलो कर रहा है। चलिए दूसरी पॉइंट में देख, 2 हाउसेस मींस क्या है, वहां के पार्लियामेंट को हम लोग देख रहे हैं, पार्लियामेंट को। तो वहां भी 2 पार्लियामेंट है आपके, 2 हाउसेस है। पहला है आपका एचओआर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है आपका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड इज सीनेट है आपका। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज लाइक अ लोकसभा है, सीनेट एज अ राज्यसभा। इंडिया में आपके होते हैं लोकसभा और राज्यसभा हाउस, वैसे ही वहाँ क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एज अ लोकसभा, एंड सेकंड इज सीनेट एज अ राज्यसभा। फर्स्ट बात करते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका क्या है, उसका टेन्योर 2 इयर्स है। टोटल सीट उसमें 435 है, 435 उसमें टोटल सीट्स होते हैं, याद रखिएगा। और या 2 इयर्स तक टेन्योर है। और सेकंड है आपका सीनेट क्या होता है, सीनेट होता है 6 ईयर का, इसका टेन्योर 6 ईयर तक है। लेकिन क्या है, एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर, यानी 1/3 मेंबर्स को एज अ रिटायर कर देते हैं, हटा दिया जाता है, और न्यू मेंबर्स को वहां पे एज अ री इलेक्ट किया जाता है। और टोटल सीट्स की मैं बात करूँ तो 100 सीट्स हैं इसके पास। और बात करें हम लोग जितने भी यूएसए में स्टेट्स होते हैं, याद रखिए यूएसए में स्टेट्स होते हैं, और मैं अगर स्टेट्स की बात करूँ तो यूएसए में
यूएसए में आपके 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं आपके वहाँ, और टोटल सीट यहाँ सीनेट में कितना बताया जा रहा है 100, और 2 सीट्स क्या होते हैं, 2 सीट्स एवरी ईच स्टेट, यानी जो है आपके जितने 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट्स में हर एक स्टेट्स के पास 2 सीट्स है, 2 सीट है यहाँ पे सीनेट में कहा जा रहा है टोटल सीट 100 है और 2 सीट एवरी ईच स्टेट है। आई होप क्लियर होगा। ये वहाँ के एक तरह से हम लोग लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को थोड़ा सा समझे हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन डे में यही पता चलेगा कि जो यूएसए का इलेक्शन है वो कब से कब स्टार्ट होता है और कब तक हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ नवंबर में क्या होता है, इलेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, नवंबर में इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका, और इसकी मैं प्रक्रिया बात कर रहा हूँ, इससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें हम लोग इलेक्शन की, जो नॉमिनेशन होता है एवरीथिंग वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट मैं बात कर रहा हूँ चुनाव कब होता है एक तरह से डेट, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो नवंबर है, नवंबर में क्या होता है, नवंबर के मंथ में ही आपको क्या कराना है, इलेक्शन कंडक्ट कराना है। अब किस दिन को आपके कराना है, एज कह सकते हैं कि जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन किया गया है आपके कि किस डे को एज आपको इलेक्शन कंडक्ट कराना है। तो नवंबर के मंथ में आपको कराना है और ट्यूसडे के दिन कराना है, ट्यूसडे के दिन यानी फर्स्ट ट्यूसडे उसका कह सकते हैं कि जो आपका नवंबर है मंथ उसका फर्स्ट ट्यूसडे को क्या करना है, इलेक्शन कंडक्ट कराना है। लिखा है मैंने आफ्टर मंडे, यानी मंडे के बाद वाला जो फर्स्ट ट्यूसडे आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, और उस डे के दिन या उस डेट के दिन हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन का कंडक्ट कराएंगे। फिर आता है सेकंड हमारा दिसंबर। दिसंबर में मैंने क्या लिखा है कि मंडे आफ्टर सेकंड वेंसडे। देखिए इसका क्या है, दिसंबर का वह सोमवार जो दूसरे बुधवार के दिन आता हो। समझ में आ रहा है आपको? और दिसंबर का वह सोमवार जो दूसरे बुधवार के बाद आता हो, जो दूसरे बुधवार के बाद आता हो, उस डे को आपके या उस डेट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। मैंने प्रेजेंट डेट सब लिखा हुआ है यहाँ से देखिए, और मैंने एज अ प्रेजेंट जो अभी आपके 2020 में हो रहा है यूएसए में मैंने वो मेंशन किया हुआ। अब हम इसको समझेंगे यहाँ से। देखिए हमारा है 3 नवंबर 2020 को क्या होगा कि इलेक्शन डे स्टार्ट हो गया था, इलेक्शन डे उसी दिन से स्टार्ट हो जाना है हमारा। 3 नवंबर जो है आपका आज 4 है और 3 बीत चुका है, तो उस दिन क्या हुआ था कि इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन वोटिंग हुआ था, लेकिन 435 जो मेंबर्स होते हैं उनका वोटिंग हुआ था। यानी वहाँ पे क्या हो रहा था, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जितने भी 15 स्टेट्स हैं उसके एज अ रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ चूज किया जा रहा था, यानी इलेक्टोरल कॉलेज को यहाँ पे वोटिंग हो रहा था, इलेक्टोरल कॉलेज का। समझ में आ रहा है आपको? फिर आता है देखिए 14 दिसंबर में क्या होता है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो चूज करते हैं एज अ प्रेसिडेंट को, एज अ चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यानी सिंपली 3 नवंबर को क्या होगा हमारा कि जो आपके इलेक्टोरल मेंबर हैं वो क्या होंगे, वो चूज हो जाएंगे, और 14 दिसंबर को वो क्या करेंगे आपके एज अ चूज करेंगे प्रेसिडेंट को, एज अ प्रेसिडेंट को आपके वो चूज करेंगे। फिर आता है आपका 6 जनवरी 2021, यानी अब हम लोग अगले साल में नेक्स्ट ईयर में चले गए हैं, और वहाँ पे क्या होता है काउंटिंग होता है, यानी काउंटिंग अभी नहीं हुआ है, वो एज अ वोटिंग यानी चूज में मैंने यहाँ वोटिंग होगा, वोट उसका भी वोटिंग होता है वहाँ, और सीक्रेट नहीं होता है। सीक्रेट मतलब यहाँ पे क्या होती है, किसी को नहीं पता चलता कौन वोट दिया, लेकिन वहाँ जितने मेंबर्स होंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये किसको वोट दिए हैं आपके, तो वो सब वहाँ सीक्रेट नहीं चलता है, बैलेट आपका। और 6 जनवरी को काउंटिंग होता है। काउंटिंग कौन करता है, तो जो कांग्रेस, सॉरी देखिए कांग्रेस किसको कहा जाता है मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने सॉरी बोला है कि जो वहाँ के पार्लियामेंट होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, उसको बोला जाता है कांग्रेस, उसको बोला जाता है कांग्रेस, याद रखिएगा। यहाँ मैंने एक सीट लिख दिया है आपका कि हाँ अगर टोटल सीट की बात करें तो 538 है, 538 है आपका, और इसको हम लोग अगर हाँ देखा जाए तो 270 लाना रहता है आपका, तभी एज अ प्रेसिडेंट आप वहाँ के कह सकते हैं मेजोरिटी में आएंगे, तभी हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे आपका। तो 538 में से आपको कम से कम 270 लाना रहता है, याद रखिएगा। और 20 जनवरी 21 को क्या होता है, प्लेस होता है इनॉग्रेशन डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन जो न्यू प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ आपके अपॉइंट हो चुके रहते हैं और वहाँ पे वो शपथ लेते हैं। तो ये एक तरह से इलेक्शन का आपका डे था, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए डेप्थ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, डेप्थ पढ़ने के लिए इसमें है बहुत कुछ है आपका, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट लेक्चर में आपको यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके बारे में आपको मैं समझा दूं,
थोड़ा सा भी आइडिया आपको आ जाए, तो अगर आप डेप्थ पढ़ना चाहो, बहुत ज़्यादा इसमें भी टर्म्स यूज होते हैं क्योंकि पढ़ तो रहे दूसरे कंट्री के ना, तो हो सकता है बहुत कुछ जानने को हम लोग को रहता है, इतना नॉलेज से नहीं होगा, लेकिन एक ओवरव्यू लेक्चर है जिससे कि आपको इतना माइंड में क्लियर हो जाए कि यस यूएसए का आप नाम सुनोगे तो पता चले हाँ यूएसए में ऐसे होता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, किसी के सामने आप बोल सको, किसी को बता सको। एज अ हाफ ऑफ नॉलेज है, लेकिन आपको एज अ पूरा नॉलेज नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू नॉलेज हो जाएगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं आप।